हेलो दोस्तों, आप लोग को हमारे कोचिंग के परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक है समांतर सरेखा और तिर्यक रेखा के गुण। इसके बारे में कौन कौन सा एंगल बनता है, कौन एंगल किससे बराबर होती है, कौन सा एंगल कितने कोण के बराबर होता है, हम लोग सभी को जानेंगे एक एक करके। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से इस पर बने रहिए और ध्यान देखिए और जो हम लिखवा रहे हैं उसको नोट कीजिएगा। बस देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सभी एंगल का नाम डालेंगे। नामकरण करेंगे, कुछ भी नाम लिख सकते हैं अपने मन से। हम क्या करेंगे, इसको 1 2 पे कर देंगे। 1 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। देखिए ध्यान से, इस सभी एंगल का नाम हम लोगों ने डाल दिया। अब आते हैं 1 से आते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक होता है आसन कोण। क्या होता है? आसन कोण। आसन आसन कोण। आसन कोण में क्या होती है, इसमें क्या होती है कि दो कोणों का मान 180 होता है। हालांकि कौन सा एंगल मिलकर 180 होता है, सभी दो कोणों का मान मिलकर 180 ही होता है, लेकिन किस रेखा पर कहाँ 180 होगा और कौन सा आसन कोण कहेंगे, देखिए ध्यान से। यानी जब एक ध्यान समझिए, जब एक सरेखा और एक कोई रेखा जब आकर मिलती है, एक सरेखा पर ऊपर से जब कोई सरेखा लंब डालती है, तो दोनों जो एंगल बनता है सामने का, इसको बोलते हैं आसन कोण। क्या बोलते हैं? आसन कोण। यानी हम कह सकते हैं कोण एक प्लस कोण 2 बोलते हैं आसन कोण। इसका मान कितना होता है? 180 डिग्री। क्या बोलते हैं? आसन कोण। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर आप ले सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 3, ये भी होता है आसन कोण होता है। क्या होता है? आसन कोण। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 है कोण 3 प्लस कोण 4, क्या होता है? ये भी होता है 180 डिग्री होता है, आसन कोण होता है। कोण 1 प्लस कोण 4 क्या होता है? ये भी होता है 180 डिग्री, ये भी आसन कोण होता है। क्योंकि जब इसका जब ऐसा बनते, कहीं ना कहीं इसका पिक्चर कहाँ बनेगा, जब कहीं ना कहीं आपका पिक्चर बनेगा, ऐसा बन रहा है। देखिए ध्यान से, इसको जब छुपा लीजिएगा, जब इसे छुपाइएगा, कहीं ना कहीं इसका एक एंगल बन रहा है। तो एंगल एंगल क्या बन रहा है? 180। कहीं ना कहीं आपको एंगल बन रहा है, आपको आसन कोण का शेप बन रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग आसन कोण ले लिए 180 डिग्री, यानी दो कोणों का योग कितना होता है? 180। हमने नहीं बोला कि इसका 90 इसका 90, ऐसा नहीं हो सकता। हमने ये नहीं बोला। हमने ये बोला कि दो कोणों का मिलाकर 180 होता है। यानी कहने का मतलब, अगर इसको मान लेते हैं अगर 70 डिग्री हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, हम लोग एक समझ गए। अब बात है नेक्स्ट पर, एक होता है समूह कोण। क्या होता है? समूह कोण। समूह 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 कोण। समूह कोण में क्या होता है? समूह कोण कौन कौन करता है? सॉरी, एक और है ना, अब ये और इससे बनेगा ना। देखिए यहाँ अभी कोण 5 और कोण 6 जो भी मिलके पसंद होगा, ये आसन कोण में आएगा। फिर ले लेंगे हम लोग कोण 6 प्लस कोण 7, ये भी हो जाएगा 180 डिग्री होगा, ये भी हो जाएगा आसन कोण पाएगा। ठीक है, फिर ले लेंगे कोण 7 प्लस कोण कितना 8, ये भी हो जाएगा 180 डिग्री, आसन कोण ही होगा। फिर लेते हैं कोण 5 कोण ले लेंगे हम लोग कोण 8 प्लस कोण 5, ये हो जाएगा 180 डिग्री, इसको बोलते हैं आसन कोण। जो हम लोग नामकरण किए हैं सब आसन कोण में आता है। अब बात है हम लोग क्या आते हैं? समूह कोण। देखिए बाबू, इसमें क्या होता है, बहुत सारा एंगल बनेगा आपको, ये सिर्फ आसन कोण का मान है। ठीक है, अब बात है हम लोग समूह कोण। क्या बोलते हैं? समूह कोण। समूह कोण, समूह कोण होता है जो आमने सामने का कोण होता है, उसको बोलते हैं समूह कोण। ऐसे में आप लीजिए कोण 1 किसके बराबर होगा? 1 बराबर हो जाएगा कोण 3। ये इसमें एंगल का योग नहीं होता है, इसमें एंगल का योग नहीं होता है। देखिए इसमें क्या होता है, एंगल का योग नहीं होता है, कि बराबर के सेंस में आता है। क्या आता है? बराबर से। इसका मतलब होता है, मान लीजिए 50 डिग्री है, अभी कितना डिग्री होगा? 50 से होगा। अभी 60 है, अभी 60 होगा। सपोज दैट कि अगर 50 से कितना हो जाएगा? 180 से 130 हो जाएगा। तो 130 से तो 130 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब आप दो कोण को इसे जोड़िएगा, स्पर्शक कीजिएगा, तो सबका मान क्या आ जाएगा? 180 आएगा। क्या आएगा? 180 आएगा। हमने एग्जांपल देकर बताया था, ठीक है ना। हाँ, तो कहने को होता है समूह कोण होता है आमने सामने की कोण होती है। तो एक बराबर ये, इसका आमने सामने ये हो गया। कोण 2 बराबर क्या हो जाएगी? कोण 2 बराबर हो गई कोण 4। फिर देखिए यहाँ पर कोण 5 बराबर क्या हो जाएगी? कोण 7 हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए कोण 6 बराबर कितना हो जाएगी? 6 बराबर हो जाएगी। हमने कहा इसका कोणों का योग बराबर और 180 नहीं होता है। हमने कहा कि जितना एक कोण का मान होगा, दूसरा कोण का मान उतना ही होगा। हमने ये कहा, ठीक है। दो पढ़ लीजिए, आसन कोण, समूह कोण। अब आते हैं अंतः एकांतर कोण। क्या बोलेंगे? अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण।
एकांतर, ठीक है। ये देखिएगा, अंतः एकांतर कोण का मतलब होता है कि ये दो रेखा जो है इसके अंदर का कोण, अंतर मतलब अंदर, एकांतर कोण मतलब होता है तीखा तिरछी। क्या होता है? तीखा तिरछी, इसको अंतर एकांतर बोलते हैं। अंतर मतलब होता है अंदर का, दो रेखाओं के बीच, अंदर का, दो रेखाओं के बीच के दो रेखाओं के बीच का बोलेंगे वो तो अंतर, अंतर मतलब अंदर। अब देखिए ध्यान से, एकांतर कोण का मतलब हो गया कि अंदर, एकांतर कोण का मतलब तीखा तिरछी कोण, अंतर का मतलब का अंदर का, यानी ये दोनों रेखाओं के अंदर का। अब आते हैं कोण कौन कौन बनेगा। अब लेते हैं कोण 4 बराबर कोण 6 बनेगा, इसको बोलेंगे अंतर एकांतर कोण। कोण 6 सॉरी कोण 6 अब बराबर 4 बराबर कितना 6 हो गया, हाँ 4 बराबर 6 हो गया। अब कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5। ये आपका हो गया अंतर एकांतर कोण। क्या हो गया? अंतर एकांतर कोण। क्या हो गया? अंतर एकांतर कोण। ये हमने 3 कोण बना दिया। अब आते हैं हम लोग बाह्य एकांतर, क्या बोलेंगे? बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण का मतलब होता है कि दो रेखाओं की बाहर की कोण, दो रेखाओं की बाहर कोण, यानी जो दो रेखाओं की जो बाहर कोण होगी बाह्य एकांतर में आपको दोनों कोण क्या होगी? आपस में क्या होगी? बराबर होगी। एकांतर मतलब होता है तिरछा तिरछी, यानी कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 7, कोण 2 बराबर हो जाएगी कोण 8। इसको बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। अब एक आता है संगत कोण। क्या होता है? संगत कोण। क्या होता है? संगत कोण। ध्यान दीजिए, संगत कोण होता है, संगत कोण, संगत कोण। देखिए ध्यान से, आपको इस पर ढेर सारा कोण मिलेगा। संगत कोण कितना होता है? कौन कौन होता है? कोण 2 और कोण 6। कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 6। कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर आपका हो जाएगा कोण 8। इसको बोलते हैं संगत कोण। आप लोग को हमें उम्मीद है, देखिए अब एक और बात है, इसका कोण योग नहीं होता है, बराबर के सेंस में होता है। इसका कोण योग के रूप में होता है, इसका बराबर के सेंस में होता है। और ये अंतर कोण भी बराबर के सेंस में होता है, ठीक है। हम लोग आसन कोण बराबर का होता है, समूह कोण बराबर सेंस में होता है, अंतर एकांतर कोण बराबर सेंस में होता है, मतलब 4 जितना कोण होगा उतना ही जितना इसका भी होगा। अब बाह्य एकांतर कोण आपको बराबर सेंस में होगा, कहिए, और आपको संगत कोण हो जाएगा आपको बराबर सेंस में होगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, कहानी समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।